गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 5 हिस्ट्री का किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक ये रिवाइज करने वाला है। तो इस चैप्टर में क्या है कि किंग पहले कैसे ट्राइब्स अलग अलग जगह पे रहती थी, कैसे वो हड़प्पा सिविलाइजेशन मैंने बताया था, कैसे वो चेंज होके कैसे किंगडम फॉर्म हुआ, कैसे राजा का जन्म हुआ, कि राजा कैसे बना, किंग कैसे रूल कर रहा है, किस पे रूल कर रहा है, उस टाइम पे क्या क्या वैल्यू है। तो कैटल का वैल्यू था, उस पे किसका वैल्यू था, कैटल का उस टाइम पे ज्यादा वैल्यू था। करेंसी का उतना वैल्यू नहीं था, लैंड का उतना वैल्यू नहीं था, किसका वैल्यू था, कैटल का, कि जो काव है उसके उसका ज्यादा वैल्यू था। तो किंग उस टाइम पे जो ट्राइब्स थी वो क्या हुआ, इकट्ठा पहले कैसा था, अलग अलग जगह पे पेस्टोरलिस्ट टाइप के थे। क्या था पेस्टोरलिस्ट, मतलब एक जगह घूमते रहते थे, एक जगह नहीं रहते थे। तो वो पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे, कि अगर एक जगह पे कर लिया, एक जगह पे खाना खा लिया, एक जगह रह लिया, वो शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरी जगह फार्मिंग करेंगे। क्लियर हुआ, उससे क्या हुआ, उसके बाद सेटल बनना चालू होगा, सेटल एग्रीकल्चरलिस्ट बने। ये तो एग्रीकल्चर की बात हो रही है, इससे पहले ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट है। तो ये क्या था, पहले कैटल का इंपॉर्टेंस था। कैटल मतलब काव का, ज्यादातर काव की रिस्पेक्ट इसीलिए मानी जाती है। ये टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ वैदिक एज की, जो वेदा जब लिखे गए थे, वे लिखे नहीं गए थे, जब वेदीज ओरली ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होता, कैसे ओरली, तब जब एक कोई ट्राइब फार्मिंग कर रही है तो ऐसे ट्राइब्स मिलके क्या बनाया, जन बनाया, जनपदा। वो जो मेंबर थे उस टाइम पे तो क्या कहते थे, जना कहते थे उसे। क्या कहते थे, जना। जना से क्या बना, जनपद। जनपद से क्या बना, महाजनपद। क्लियर हुआ। तो ये जना भी ट्राइब ही है, ये इसके बाद ये फॉर्म हुआ, ये सब यूनियन हुआ। तो जना जब थे तो वो ट्राइब का हेड ही था, वो ट्राइब के मेंबर थे। तो उस टाइम पे क्या था कि अश्वमेध सेक्रीफाइस होता था। क्या होता था, अगर किसी को किंग बनना है तो अश्वमेध सेक्रीफाइस। उसे क्या होगा, जो अपने आप को कोई किंग, कोई राजा, कोई अपने आप को पावरफुल मानता है, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे टेरिटरी में अपना घोड़ा भेज देगा, हॉर्स जाने देगा। अगर वो सामने किंगडम वाला, सामने की टेरिटरी वाला राजा अगर वो उसको रोकेगा तो वॉर हो जाएगी, दो बैटल हो जाएगा, जो भी रिजल्ट हो उस पे। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ आप मेरे किंग हो, तो वो घोड़े को जाने देगा। तो यही अश्वमेध, इसका लिटरल मीनिंग ही हॉर्स है। क्लियर हुआ। तो ये एक सेक्रीफाइस के बारे में है। तो कौन करवाता होगा, तो ये वहां पे पढ़ा लिखा होगा पंडित, वो करवाता होगा। इसीलिए पंडित का इंपॉर्टेंस बढ़ा इसी टाइम पे, तभी वर्णा सिस्टम बनी। क्या बना वर्णा सिस्टम में, पंडित का इंपॉर्टेंस बना इसलिए। चार वर्णास थे, बताए थे मैंने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। क्लियर हुआ। ब्राह्मण जो नॉलेज है स्टडी करेंगे, वेदा स्टडी करेंगे और टीच सिखाएंगे भी। क्षत्रिय क्या है, तो प्रोटेक्ट द पीपल। अगर कोई हेड है किंग तो वो क्षत्रिय बनेगा। यही इसी टाइम पे वर्ण बनना चालू हुआ, ऐसे कोई फिक्स नहीं था कि यही वर्ण है, ये टाइम पे बनना चालू हो गया, ब्राह्मण डोमिनेशन की वजह से, ब्राह्मण की प्रेजेंस की वजह से। उसके बाद वैश्य जो अलग अलग काम कर रहे हैं, फार्मर है, बिजनेसमैन है, कारपेंटर है, स्मिथ है, ये सब अलग अलग एक्टिविटीज है, सर्विस सेक्टर से, ये सब वैश्य कहलाए। शूद्र, इन तीनों को सर्व करते हैं शुद्ध। तो सर्वेंट्स, तो सर्वेंट्स क्या है, शूद्र कम्युनिटी में आते हैं। तो ऐसे ये एक वर्णा सिस्टम डेवलप हुआ। हमें इस चैप्टर में ये चीजें समझनी है कि वहां पे दो महाजनपद डेवलप हुए। जनपद तो थे, तो 16 महाजनपद बने थे ओवरऑल पूरे नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में। तो दो पावरफुल थे। तो पहले क्या था, एक मगध, मगध सबसे पावरफुल, और वज्जी। और वज्जी का कैपिटल था वैशाली। कैपिटल याद रखो, कैपिटल के नाम। क्या है, वैशाली कैपिटल है। मगध का कैपिटल क्या है, पाटलिपुत्र। अब ये समझो कैपिटल के क्या होगा, कैपिटल के किंग का पैलेस होगा, यही समझो। किंग वहां पे ही काम कर रहा होगा, वहां पे जो मिनिस्टर्स है, जो उसको हेल्प करने वाले, एडवाइस देने वाले, कंसल्टेंट मिनिस्टर, वहीं पे बैठते होंगे। क्लियर हुआ। तो ये कैपिटल का ये इंपॉर्टेंस है। तो पहले क्या था मगध में, पाटलिपुत्र,
एंड वज्जी में वैशाली। तो वैशाली में वज्जी में तो कैसा था, अलग अलग, अब कोई भी एक ट्राइब है, कोई भी किंग है, तो उसके अलग अलग क्लैन बनते थे, क्लैन। अब वहां पे कैसे लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि संघ बनते हैं, एसोसिएशन, संघ। तो एक किंगडम में, मेन में, वज्जी में, वज्जी का एग्जांपल है, मगध में ये अप्लाई नहीं हो रहा था, तो वज्जी में एक में अलग अलग राजास हो गए, राजास मिलके असेंबली बनाएंगे तो डिसाइड करेंगे क्या होगा कि नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, स्पेसिफिक वज्जी की बात कर रहा हूं मैं, वज्जीस की। तो वहां पे क्या था, गना और संघ, मतलब एसोसिएशन, कोई डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है उसमें। देखिए समझ में आया ये। मगध, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कैपिटल था। और मगध का पूरा पीरियड क्यों इतना, क्योंकि मगध एक फर्टाइल लैंड में है। कहाँ पे है, फर्टाइल लैंड। मगध का जो एरिया है, बिहार वाला एरिया है। कौन सा एरिया है, बिहार वाला। तो क्या हो, एग्रीकल्चर अच्छे से होगा वहां पे। उसके पास आर्मी ज्यादा थी मगध महाजनपद में। क्लियर हुआ। इसके बाद महापद्मानंदा स्ट्रांग हुए थे, उसको अब वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी आती है कि वो चाणक्य की हेल्प से उसको हरा देता है। तो ये दो हमें ये चीजें हमें समझनी थी इस चैप्टर में। आप अच्छे से ये चैप्टर रिवाइज करो, इसके वर्कशीट प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओके, थैंक यू।